अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द क्लास नंबर 5 ऑफ प्लानस्विफ्ट। तो अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने स्केलिंग परफॉर्म की थी। स्केलिंग हमने हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली परफॉर्म की थी, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे विजिबल है। जो रेड लाइन है एंड ग्रीन डायमेंशन लाइन आपको शो हो रही है, ये हमने स्केलिंग परफॉर्म की थी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो आज हम करने जा रहे हैं कि एरियाज़ हम अपने प्लान के अंदर कैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इस वक्त आपके पास सिर्फ 2 पेजेस हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। जो बाकी थे वो सबको मैंने सिलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया। बाकी कोई काम मैंने इसके अंदर नहीं किया, ये सेम वही है जो पिछली क्लास के अंदर था। तो आपको मैंने बताया भी था कि ये जो 2 आइकन्स हैं, ये जब आपको विजिबल हो जाएं इट मीन्स आपका जो पेज है वो स्केल हो चुका है, इसकी स्केलिंग हो चुकी है। तो यहाँ एरिया मार्क करने से पहले आपने टेक ऑफ समरी पे आना है एंड यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर ले लेना है। लेट सपोज़ मैंने जो है फ्लोरिंग मेजर करनी है, फ्लोर पे आप कोई टाइल या मार्बल यूज़ करना चाहते हैं तो आपने जो है वो मेजर करना है। तो उसके लिए अगर आप एक रिकमेंडेड है कि आप फोल्डर के अंदर काम करें। उसकी रीज़न ये है कि जो भी फ्लोरिंग का काम होगा फ्लोरिंग के रिलेटेड वो आपके पास इस फोल्डर के अंदर होगा। ये कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आपने लाजमी ही फ़ोल्डर बनाने, लेकिन इसकी अगर आप कैटेगराइजेशन कर लेंगे और आपको कुछ अरसे बाद, कुछ महीने या कुछ साल बाद भी ये चीज़ आपको खोलनी पड़ जाती है या कुछ आपको देखना पड़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है इतने टाइम बाद तो किसी को कुछ याद नहीं रहता। तो जब आपने प्रॉपरली इसको अरेंज किया होगा तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू सी योर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको फ्लोरिंग, ये मैंने इसको नाम दे दिया फ्लोरिंग का। अच्छा, फ्लोरिंग के बाद मैं एरिया पे गया। एरिया पे ये मेरे पास काफ़ी सारे एरियाज़ हैं। सिंगल क्लिक एरिया, प्राइस पर स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, रूफ टॉप, ग्रिड टूल, जॉइस्ट। तो यहाँ अपने सिंपल, मैं शुरू करूँगा सिंपल एरिया से। तो आपने एरिया के जो आइकन है उस पर क्लिक किया, इसको मैं कह देता हूँ जी बाथरूम फ्लोरिंग कह देता हूँ। अब मैंने इसको बाथरूम फ्लोरिंग क्यों कहा? अगर आपके बाथरूम में और रूम में और हॉल में सब में सेम टाइप की फ्लोरिंग यूज़ हो रही है तो आप सिंपल इसको कह दें कि हाउस इनसाइड फ्लोर या इंटरनल फ्लोरिंग, एक्सटर्नल फ्लोरिंग, नाम वगैरह आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बाथरूम में हमारी डिफरेंट टाइप की टाइल यूज़ हो रही है एंड जो हमारा बेडरूम है, हमारा हॉल है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की यूज़ हो रही है। तो इसलिए मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ। ऑटोकैड में भी हम ये काम एरियाज़ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फ़र्क क्या आता है कि आपने जिस एरिया को सिलेक्ट किया आपने साथ साथ नोट करते हुए जाना है। लेकिन यहाँ पे जो काम आप करते हैं वो प्लानस्विफ्ट आपके लिए करता है। मींस कि अगर तमाम बाथरूम है उनका फ्लोर सेम है तो मैं एक को मेजर करूँगा, फिर दूसरे को करूँगा, तीसरे को करूँगा, चौथे को करूँगा, वो ख़ुद उसको ऐड ऑन करता जाता है। तो एट द एंड हमारे पास टोटल बाथरूम के अंदर जितनी टाइल यूज़ हो रही है उसका एरिया आ जाएगा। सिमिलरली अगर बेडरूम्स हैं जिनके अंदर सेम टाइल यूज़ हो रहे हैं, आप उनकी एक कैटेगरी बनाएं। जैसे कि ये मेरे पास प्रॉपर्टीज़ का टैब ऑन है, एरिया का मैंने नेम दे दिया है, कलर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही आप करेंगे आपके पास वो ऐड ऑन करता जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड है, हैच पैटर्न है। हैच पैटर्न में हमारे पास अगर आप देखें तो जैसे ऑटोकैड के अंदर हमारे पास जब आप एरिया को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एच करके हैच सिलेक्ट करते हैं तो वो आपके उसी एरिया को एक लाइंस वगैरह होती हैं जिस तरह वो आपको हैच करके दे देता है। कंक्रीट के लिए, ब्रिक वर्क के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हैचेस अवेलेबल होती हैं। तो ये हैच कलर है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हैच स्केल है, ऑटोकैड में हम कंट्रोल 1 करते हैं और हैच का स्केल छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट हैचेस हैं जो आप कारपेट के लिए, स्क्वायर के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरा टाइप है हमारे पास वो फिल टाइप है जी टेक्सचर का। तो टेक्सचर में आप अगर आप देखें तो ये मैंने ब्रिक सेलेक्ट किया। ये ब्रिक का टेक्सचर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मींस जो एरिया आप मार्क करेंगे उसके ऊपर ये वाला टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा।
आई विल गो विद द सॉलिड। ठीक है, कलर मैं स्काई ब्लू ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं फोल्डर सेलेक्ट कर देता हूँ जी फ्लोरिंग। ओके किया मैंने। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे फोल्डर के साथ प्लस का आइकन विजिबल हुआ और हमारे जो एरिया था बाथरूम एरिया फ्लोरिंग, ठीक है, या बाथरूम फ्लोरिंग भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक किया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, ओके कर दिया। देखें रीनेम हो गया। अब मार्किंग करने के दो तरीके होते हैं। बॉक्स यूज़ होता है हमारे पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एरियाज के लिए, और जो पॉइंट टू पॉइंट अगर आपके पास कोई इरेगुलर टाइप की शेप है तो आप उसके अंदर यूज़ करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। एक अगर आर्क शेप आ जाए तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको करना बताऊंगा। सबसे पहले हम ये पॉइंट टू पॉइंट को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो आपने यहाँ से ऑन करना है डिजिटाइज़र। ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रेड हो जाएगा। इट मीन्स के नाउ यू आर रेडी टू मार्क योर एरिया ऑन द प्लान। ठीक है, अगर ये आपके पास इस तरीके से अनविजिबल है इट मीन्स यू कैन नॉट मार्क द एरिया। ठीक है, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ वो कुछ भी मार्क नहीं कर रहा। अब जब मैंने इसको रेड किया, क्लिक किया तो रेड हो गया। ये आप देख सकते हैं डिजिटाइज़र रिकॉर्ड भी एक्टिव हो गया, यहाँ भी एक्टिव हो गया। इट मीन्स जो भी आप क्लिक करेंगे ये उसको एज अ एरिया जो है ना मार्क करना शुरू करेगा। अब मोड जो मैं आपको बता रहा था कि पॉइंट टू पॉइंट या बॉक्स, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, और ये वॉल को निकाल लेते हैं यहाँ से। आप एम भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब राइट क्लिक करें और इसको स्टॉप कर दें। अब इसका जो एरिया हमारे पास 98.40 आ गया। जो बाथरूम फ्लोरिंग है मीन्स ये जो बाथरूम है इसका जो एरिया है हमारे पास 98.40 है। मैंने राइट क्लिक किया, शो लेबल किया, तो ये देखें ये आपके पास आ रहा है बाथरूम फ्लोरिंग 98.40 स्क्वायर फीट। यूनिट वही होगा जो आपने इंपोर्ट करते हुए सिस्टम ऑफ यूनिट सेलेक्ट किया था, वही यूनिट आपको यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर आप ये लेबल शो नहीं करवाते और आप जानना चाहते हैं कि एरिया क्या है जो मार्क हुआ है, तो आपने अपने कर्सर को सिंपली ले जाके उधर रोक देना है। ये देखें आपको 98.40 अगर आप देखें तो एरिया आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब सेम ये एरिया तो हमारे पास आ गया। अब हमने दोबारा डिजिटाइज़र ऑन किया एंड क्विकली मैं आपको जो भी समझा रहा था कि सेम एरियाज़ को हम सेम कैटेगरी में रखते हैं, वो मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि आई नो बातों से काम नहीं बनेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये देखें अब इसके अंदर मैं लेबल शो करता हूं। ये देखें ये 126.64 है, ये 98.40 है। इन दोनों को जमा करें तो ये एरिया आएगा। देख रहे हैं आप, ये एरिया मैंने आपको बताया था कि मैंने बाथरूम के लिए एरिया बनाया है। ठीक है, अब जितने भी बाथरूम्स हैं या जिनकी फ्लोरिंग सेम है उनको मैं मार्कअप करता जाऊंगा इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इस एरिया के अंदर, तो वो उसको ऐड ऑन करता जाएगा। एट द एंड वी विल गेट अ स्पेसिफिक नंबर इन आवर डिजायर्ड यूनिट। मेरे केस में स्क्वायर फिट के अंदर आएगा कि इतना स्क्वायर फिट हमें टाइल चाहिए, क्योंकि जब आप परचेस करने जाएंगे वो स्क्वायर फिट में बात करते हैं। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि जो है ना आपको कितने पीस चाहिए, स्क्वायर फिट में मेजर किया जाता है। पीस के अंदर मुझे नहीं लगता कि पीस के अंदर जो है टाइल की मेजरमेंट होती है। तो अब बाथरूम फ्लोरिंग के बाद हम एक और कैटेगरी बनाते हैं एरिया की, और हम उसको कह देते हैं जी एक मिनट, ये आप क्लिक करें इसके ऊपर एरिया के ऊपर। ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ जी बेडरूम फ्लोरिंग। लेट्स सपोज बेडरूम का जो एरिया है वो मैं अलग से चाहिए, या बेडरूम में कोई डिफरेंट टाइप की टाइल यूज़ होनी है। ठीक है, तो उसको हम सेपरेटली मेजर करेंगे। एरिया इसके लिए मैं येलो यूज़ करता हूँ। ठीक है,
अब अगर आप देखें, इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये आपके पास, अगर आपने कोई नाम वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड ओके, ये आपके पास आ गई एक डिफरेंट कैटेगरी। अभी 0 0 है क्योंकि हमने फ्लो प्लान पे अपना कुछ भी मार्क नहीं किया। अगर मार्क करते हैं वो मैं येलो कलर में यहाँ पे विजिबल हो जाता। अब डिफरेंट कैटेगरी को हम डिफरेंट मोड से मार्क करेंगे। इसको हमने पहले किया पॉइंट टू पॉइंट, अब हम करेंगे जी बॉक्स से। ठीक है, मैं डिजिटाइज़र ऑन कर लेता हूँ और इसको मैं क्लिक करके बॉक्स पे कर देता हूँ। ये डिजिटाइज़र ऑन किया, क्लिक किया, जूम आउट, एंड जिस पॉइंट पे जाना है उस पर आपने जाके जूम इन कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका जी 244.9 स्क्वायर फीट आपका आ गया बेडरूम। अब लेट सपोज ये जो है आपका टीवी लाउंज का भी सेम फ्लोरिंग है या सेम टाइल है, तो आपने ऑलरेडी हमारा डिजिटाइज़र ऑन है, हमने स्टॉप नहीं किया हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने आना है, क्लिक इट, जूम आउट, माउस से कर रहा हूँ मैं, माउस का जो रोलर है उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपका हो गया जी स्टॉप। अब जब आपने इसको कर दिया स्टॉप, तो अगर आप देखें तो आपके पास 2 एरियाज़ स्क्रीन के ऊपर मार्क हो चुके हैं एंड टोटल एरिया आपका बन गया है जी 565.09। ठीक है, ये बेडरूम फ्लोरिंग का ये एरिया है, बाथरूम फ्लोरिंग का ये एरिया है। तो मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा था। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट, जो है अगर कोई एरिया हमारे पास आर्क में हो। अब मेरे पास पूरे प्लान के अंदर कोई इस तरह का कोई फ्लोर तो है नहीं जो आर्क में हो, तो चलें ये जो किचन में जो चेयर्स पड़ी हुई हैं इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे, लेट सपोज मैं इसको इसी के अंदर इंक्लूड करता हूँ। आपने जाना है पॉइंट टू पॉइंट, बॉक्स नहीं होना चाहिए, 1 क्लिक, एंड जहाँ तक स्ट्रेट है वहाँ तक आपने क्लिक कर लिया। दूसरे पॉइंट के लिए आपने ए प्रेस कर देना है एंड जो आर्क का है मिड पॉइंट उस पर आपने क्लिक किया, कंट्रोल जेड एंड ए आपने प्रेस किया। ठीक है, जिधर जिधर आपके पास सर्कुलर शेप है आप उधर उधर क्लिक करते जाएं एंड ये आप एम के साथ जूम भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये ऑर्थो तंग कर रहा था तो हमने इसको ऑफ कर दिया एंड स्टॉप कर दिया। ठीक है, एक और कर लेते हैं। ऑर्थो ऑफ कर लीजिएगा। ए को आपने प्रेस कर देना है, प्रेस किए नहीं रखना। ठीक है, एक बार प्रेस करके बस आपने उसको छोड़ देना है। और अगर आपको थोड़ा सा इशू आ रहा हो तो आपने इसको कर लेना है जी एम प्रेस करके जूम कर लेना। तो ये मैंने आपके सामने 2 आर्क एरियाज मार्क किए। ऑब्वियसली ये तो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बिकॉज मेरे पास कोई दूसरा एरिया था नहीं इस प्लान के अंदर। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे कोई मिल जाए, लेकिन खैर ये आप इस पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप मुझसे बेहतर एरियाज़ मार्क करेंगे, चाहे वो पॉइंट टू पॉइंट हो, बॉक्स हो या आर्क में हो। आर्क में मार्क करने के लिए 2 टिप्स हैं। एक आपने ऑर्थो को ऑफ करना है, दूसरा आपने पॉइंट टू पॉइंट मोड ऑफ सिलेक्शन रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा
कि एरिया को कैसे हम मार्क कर सकते हैं अपने प्लान के अंदर, किस तरह उसकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 कैटेगरीज बनाई, बाथरूम के लिए अलग, बेडरूम के लिए अलग। कैटेगरी डिफरेंट क्यों बनाते हैं कि हो सकता है कि दोनों में डिफरेंट टाइप की टाइल या मार्बल यूज़ हो रही हो, इसलिए डिफरेंट हमें सेपरेटली चाहिए हो, इसलिए डिफरेंट बनाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।